फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सोशल मीडिया और हिंदी माइनर पेपर। बुकलेट बी वाला पार्ट हमें मिला है, हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन का हम आंसर सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट आंसर बताने वाले हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा साइंस डायरेक्ट। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मैसेंजर किसका पार्ट है? तो इसका आंसर है तीसरा, फेसबुक। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय में ट्विटर का सीईओ कौन है? तो वर्तमान समय में ट्विटर का सीईओ स्टीव जॉब्स हैं। इसका सही आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस समय एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर दूसरा, टिम कुक इसके एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। और चर्चित आईफोन किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। बात करेंगे आगे, एयरटेल दूरसंचार कंपनी का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सुनील भारती मित्तल जी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत ही यहाँ पे कंप्यूटर से भी प्रश्न आ गया था, तो कंप्यूटर देखिए बहुत इजी हो गया था प्रश्न। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो पहला नंबर सही ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो आपका सनराइजर्स अमेरिका हो जाएगा। चौथा नंबर आंसर सही। अगली पीढ़ी के लिए कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो गाइस देखिए इसका आंसर तो मैंने एआई, मुझे जहाँ तक लगता है। फिलहाल अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा एपिक। एपिक क्या है? मतदाता पहचानने का एक आइडेंटिटी है। ठीक है। विश्वव्यापी जाल डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ली एन फियोंग। और अब हम बात करेंगे, सॉरी इसका दूसरा नंबर नहीं, चौथा नंबर सही होगा, टीम वर्नर्स ली। अब हम बात करेंगे 12वें नंबर की, विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी गाइस। और अब हम आगे देखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क। फिर से कंप्यूटर का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू कहलाता है। हम बचपन से जान रहे हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तीसरा नंबर आपका सही हो जाता है आंसर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोटो डायोड प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरा में। और विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? तो ये दोनों ने की थी, जिम्मी वेल्स और लेरी सिंगर दोनों ने ही इसकी स्थापना की थी। हम आगे देखते हैं प्रश्न को, निम्न में से क्या सर्च इंजन नहीं है? देखिए ये तीनों सर्च इंजन तो हैं, गूगल, याहू, क्रोम, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को, लिनक्स क्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि लिनक्स क्या है? कंप्यूटर वायरस का नाम है। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर वायरस का नाम है। अब हम देखेंगे कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है। तो क्या है ये?
इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर, यही इसका सही आंसर है। हिंदी का पहला वेब पोर्टल किस सन में आया था? तो देखिए गाइस 1999 में आया था। ठीक है, 1999 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल आया था। अब हम देखेंगे कि ज्ञान दर्शन एक प्रकार का है, क्या है? एजुकेशन टीवी चैनल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर 9 जुलाई 2017 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहते हैं गाइस। अब हम देखेंगे इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हर्ट्ज में मापा जाता है। और उसके बाद निम्न में से क्या ई शिक्षण का माध्यम है? तो ऑडियो विजुअल सामग्री, आभासीय कक्षा, अंतरक्रियात्मक कक्षा अध्यापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम देखेंगे वेबलॉग का प्रयोग कब किया गया पहली बार? तो इसका सही आंसर है 17 दिसंबर 1997। ठीक है, इसका दूसरा नंबर आंसर सही है कि 17 दिसंबर 1997 को। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर किसे माना जाता है? तो आलोक कुमार को माना जाता है। हिंदी से आलोक कुमार को याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर आलोक कुमार जी को माना जाता है। अब हम देखेंगे गाइस आगे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहले पॉडकास्ट फोरम में किसने भाग लिया? तो लॉन्स एंडरसन, निगेल पाइस, डाक क्रिस स्मिथ, उपयुक्त सभी ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम देखेंगे कि ब्लॉग शब्द किस दो शब्दों का संयोजन है? तो वेब और लॉग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं गाइस, 1 मिनट वेट, कि इनमें से कौन कौन सर्च इंजन है, ये पूछा है। तो देखिए गूगल है, याहू है, विंग है, और इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। हम आगे देखेंगे, 32 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए, वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो देखिए होम पेज कहा जाता है। इसका सही आंसर यही होगा। हम देखेंगे कि एआई का पूरा नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम मेटा एआई क्या है? बातचीत करने का प्रारूप है, सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है और किसी भी विषय के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम देखेंगे आगे, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? सॉरी, यहाँ है मुझे। तो लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। ये तीनों प्रयोग होता है, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशीय स्याही टोनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वेबसाइट किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ठीक है, अब हम 37 नंबर की बात करेंगे। वेबसाइट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सभी कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आगे देखेंगे कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो बहुत ही देखिए, ब्लेज पास्कल को इसका पिता कहा जाता है। इंटरनेट का पिता ब्लेज पास्कल को कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि निम्न में से कौन वेबसाइट मेल सर्वर की भांति कार्य करता है? तो उपयुक्त सभी, नेट एड्रेस, याहू, हार्ट मेल, ये तीनों। वेब अस्तित्व में आया कब आया? वेब अस्तित्व में आया कहाँ पर सबसे पहले? देश का, कंट्री का नाम पूछ रहा है, तो अमेरिका में आया। हम आगे देखेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रचलित रूप था मौखिक। आप देखेंगे कि मौखिक आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्रव्य और दृश्य सामग्री है? तो देखिए, सुनने और देखने दोनों के योग्य टेलीविज़न, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका सही आंसर
अब हम देखेंगे ई अधिगम का उपयोग किया जाता है कब। ई अधिगम का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो उपयोग तो सभी के लिए किया जाता है, इसका आंसर सही हो जाएगा। हम आगे देखेंगे कि ई अधिगम के साधन क्या क्या हैं, तो ये इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाए, संचार माध्यम, इंटरनेट प्रणाली, नेटवर्क। और अब हम देखेंगे कि 45 नंबर का क्वेश्चन, ऑनलाइन शिक्षण की विशेषता क्या है, मितव्ययी है, मुक्त परिस्थिति है, लचीलापन है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। और कोई भी वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा 30 दिन तक। ठीक है, आप देखेंगे भी कभी तो फिर आपको गौर फरमाइएगा, आपको पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे कि 47 नंबर का क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ईमेल भेजना समान है किसके, पत्र लिखने के समान है। ठीक है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, मेल बॉक्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका की है। ठीक है, और व्हाट्सएप के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, तो आप सब जानते होंगे कि चैटिंग, बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपयोग तो सभी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फेसबुक का संस्थापक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मार्क जुकरबर्ग जी हैं। और सेम का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस इसका तो मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि, लेकिन यही होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। गूगल पे तो ये दे रहा है फिलहाल। और अब हम आगे देखते हैं कि सोशल मीडिया का प्रमुख महत्व क्या है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था कि इसका शिक्षण कार्यों में आसानी हो जाती है, सहयोग का बढ़ता आदान प्रदान हो जाता है, और व्याख्यानों का सीधा प्रसारण हो, तो इसका चौथा आंसर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में पूछा है, क्या है, तो साइबर बुलिंग है, हैकिंग है, और बुरी आदतें लगना। उपयुक्त सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइबर बुलिंग होता है इससे, और हैकिंग भी हो जाती है, और बुरी आदतें भी लग जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे घर पे किसी न किसी को देखते रहेंगे कि वो खाना पीना तक खाने के लिए नहीं उठता होगा। अपने आसपास देखिएगा कभी कभी कि जिसे आदत लग जाती है, वो उसको कुछ मोबाइल के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो वही है, वही बता रहा है कि बुरी आदतों का लगना वही होता है। अब BSNL का पूरा नाम पूछ लिया है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। ठीक है, ब्लूटूथ बिना तार वाला है, बिना वायर का है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, डिजिटल या ई लाइब्रेरी से सूचनाओं को प्राप्त करने के स्रोत हैं, उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा गाइस। तो हम देखेंगे फेसबुक क्या है, एक सोशल प्रोफाइल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि वह कौन सा सर्च इंजन है जिससे हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए प्राप्त की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से किसके द्वारा टाइपिंग नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर गाइस आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है। तो फ़िलहाल मुझे तो ये भी पता चल रहा और ये भी, तो आप इन दोनों में से क्लियर करके अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब हम आगे देखते हैं कि ट्विटर का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो कैलिफोर्निया में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है। अब हम देखेंगे पीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर है। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर से यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आ गया था। तो पीसी क्या है, तो पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर है। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हैं, तो इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर हैं। इंस्टाग्राम की शुरुआत किस सन में हुई थी, 2010 में हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम आगे देखें वर्तमान समय में गूगल का CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई जी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें पेटीएम का CEO कौन है, तो विजय शेखर शर्मा जी हैं। अगर हम CEO की भी तैयारी अगर आप करके जाते हैं, तो कितना नंबर CEO से ही पूछा गया है, कम से कम 5-6 CEO के बारे में ज़रूर पूछा गया है।